कहिए पिताजी, आपने हम तीनों भाइयों को एक साथ क्यों याद किया? बेटा, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु अब निकट है। मरने से पहले मैं तुम तीनों भाइयों को तुम लोगों के विषय में एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बस इसीलिए याद किया तुम्हें। ऐसा हमारे बारे में आप क्या बताने वाले हैं पिताजी? बेटा, तुम तीनों कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तीनों के पास मृतजीवी शक्तियां हैं। मृतजीवी शक्तियां यानी कि अस्थियों से तुम लोग एक जीवित शरीर को जन्म दे सकते हो। पुत्र, मैंने तुम तीनों से ये रहस्य छुपा कर रखा था, पर अब समय आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से अवगत करवाया जाए। पिताजी, क्या आप बता सकते हैं कि ये शक्तियां कैसे काम करती हैं? हम तीनों में से कौन ऐसा है जो अपनी शक्तियों की वजह से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? पुत्र, तुम्हारे पास अस्थि कंकाल शक्ति है। तुम अगर इस मंत्र का उच्चारण करोगे कि अस्थि से कंकाल जागृत हो, तो तुरंत ही हड्डियां शरीर के ढांचे के रूप में बदल जाएंगी। और पिताजी, मेरे पास किस प्रकार की शक्ति है? पुत्र, तुम मनोहर के बनाए हड्डियों के ढांचे में अपने मंत्र से मांस डाल सकते हो। बस तुम्हें मांस जागृत हो मंत्र का उच्चारण करना होगा। और पिताजी, मेरी शक्ति है उस मांस में प्राण डालना। हाँ पुत्र, तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान शक्ति है। तुम सोहन और मनोहर की शक्तियों से बनाए गए शरीर में प्राण डाल सकते हो। तुम्हें केवल मेरी शक्ति जागृत हो मंत्र का उच्चारण करना होगा। तुम तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो। तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहना और अपनी शक्तियों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। देखा, आखिर ये बात सिद्ध हो गई कि हम तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अब तुम दोनों जिंदगी भर मेरी बात मानोगे। ये बात कान खोलकर सुन लो। हाँ तो पिताजी की ये बात भूल गए क्या कि तुम्हारी शक्तियां तभी काम आएंगी जब हम तुम्हारे साथ होंगे। अरे पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, लगता है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, अभी मेरी शक्तियों का सबूत मैं तुम दोनों के सामने पेश करता हूँ। मेरी शक्ति जागृत हो, मेरी शक्तियां जागृत हो। मेरे मंत्र उच्चारण के बाद भी पिताजी जिंदा क्यों नहीं हुए? तुम्हारी शक्ति केवल हमारी शक्तियों से बनाए गए शरीर पर ही काम करेंगी। तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो। बड़े आए श्रेष्ठ बनने। चाचा, आप बताइए, हम तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, मैं या ये दोनों? क्या बात कर रहे हो? किस मामले में श्रेष्ठ? हाँ, अगर लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो उस मामले में तो तुम ही श्रेष्ठ हो। बुढ़ा कहीं का। सुनो सुनो सुनो, कल मंगलवार के दिन महाराज ने अपने दरबार में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से गुणवान लोग आकर अपने गुणों का प्रदर्शन करेंगे। उस कार्यक्रम में जो भी विजेता होगा उसे राजा की तरफ से विशेष उपहार मिलेगा। कार्यक्रम में कोई भी प्रदर्शनकारी हिस्सा ले सकता है। राजा की तरफ से इस बात की पूरी छूट है। सुनो सुनो सुनो, पुरानी बातों को भूल जाओ। ये अच्छा मौका है हमें अपनी अपनी शक्तियों को सिद्ध करने का। इस बार तो फैसला राजा के हाथ में है। हाँ, साथ ही में ये भी पता चल जाएगा कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा के अलावा न जाने कितने गांव के लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि सबसे उत्तम तो मैं ही हूँ। मुझे तो उपहार की चिंता हो रही है। पता नहीं राजा का विशेष उपहार क्या होगा। अगर मैं विजयी निकला तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें उपहार की पड़ी है। मुझे तो उस समय का इंतजार है जब राजा सभी के सामने मेरी शक्तियों को देखकर मुझे तुम दोनों से उत्तम घोषित करेंगे। बेकार के सपने देखना बंद कर दो। श्रेष्ठ तो राजा मुझे ही घोषित करेगा, देख लेना। अरे, तुम तीनों राज दरबार की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ भाई, हम तीनों आज राजा के यहाँ अपने गुणों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तुम भी अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो बस कार्यक्रम का आनंद लेने जा रहा हूँ। वैसे तुम तीनों वहाँ कौन सी शक्तियों का प्रदर्शन करोगे?
मुझे भी बताओ। मैं किसी भी हड्डी को कंकाल में परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं उस कंकाल में मांस डालकर उसे एक शरीर बना सकता हूँ, और सबसे शक्तिशाली मैं उसी मांस में जान डालकर उसे जिंदा कर सकता हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हम तीनों भाइयों के पास जादुई शक्तियां हैं। भरोसा नहीं तो हमें आजमा भी सकते हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? बोला तो हम तुम्हें किसी भी जीव की हड्डी से उस जीव को जीवित करके दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पास में ही एक विशाल दैत्य की अस्थियां हैं, उस पर तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाओ। ये रही अस्थियां। अब इस पर तुम लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके दिखाओ मुझे। हम अपनी शक्तियां तो तुम्हें दिखाएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, अब चलो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तो करो। अस्थि से कंकाल जागृत हो, अस्थि से कंकाल जागृत हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयंकर है। सोहन, इसको जिंदा करना जरूरी है क्या? ये कितना भयंकर है। अगर ये जिंदा हो गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। डर गए ना? मान लो तुम दोनों से श्रेष्ठ मैं ही हूं। मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं। नहीं, श्रेष्ठ तो मैं ही हूं। अभी रुको। कंकाल से मांस जागृत हो, कंकाल से मांस जागृत हो। सुनो, मुझे तुम्हारी शक्तियों पर यकीन हो गया है। अब इस दैत्य को जिंदा मत करना। तुम बिना मेरी शक्तियों को देखे कैसे बता सकते हो कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है? मैं इसे जिंदा करूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। रुक जाओ, मैं पहले वहां छिप जाऊं, फिर तुम इसे जिंदा कर लेना। मेरी शक्तियां जागृत हो, मेरी शक्तियां जागृत हो। शरीर में प्राण आते ही दैत्य उन तीनों भाइयों को जान से मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। तीनों बेवकूफ भाई, अच्छा ही हुआ तीनों मूर्ख मारे गए, नहीं तो राज दरबार में इनसे आगे मैं कैसे निकल पाता। बेवकूफ, इतनी सारी शक्तियों के बावजूद भी ये मुझसे हार गए। आखिर पता चल ही गया कि सबसे बड़ी शक्ति तो दिमाग की शक्ति होती है। हम इसका इस्तेमाल कर क्या नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बल तब तक काम नहीं आता जब तक आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें।